देखिए, मुद्दे तो हमारे बड़े स्पष्ट हैं जी। मुद्दे तो कुछ है नहीं। जो हमारा एक्विजिशन में जब हुआ था उसमें करार नियमावली बनी थी। उस करार में जो हमारी देयता थी, केवल वहाँ पैसा नहीं मिलना था, हमें वहाँ 3 चीज़ें मिलनी थी। इन्होंने हमें केवल 90% का पैसा दिया और इन्होंने हमारा 10% का पैसा हमें ज़मीन का दिया ही नहीं था, इसलिए नहीं दिया कि 10% का हमें प्लॉट देने वाले थे। देखिए, एक्विजिशन जब कंप्लीट होता है कि जो उसका नक्शा 11 का प्रपत्र जो है वो करार पूरा हो जाए। पैसा देना अधिग्रहण नहीं था। इन्होंने 10% के प्लॉट नहीं दिए, एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई को दिया नहीं। मान्य बाद में न्यायालय का डिसीजन आया, क्योंकि अर्जेंसी क्लॉज लगा के इन्होंने जमीन ली कि भाई आपने पैसा भी गलत दिया है, पैसा इनको 64.7% एडिशनल कंपनसेशन देना पड़ेगा और 5% के स्थान पे आपको 10% के प्लॉट ही देने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे भी ये लोग नहीं माने, हाफ इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, 64.7% पैसा दे दिया, 10% के प्लॉट नहीं दे रहे। तो हम यहाँ पे कोई भी रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट जो अधिग्रहण में होता है, उस पार्ट को हम यहाँ पे मांगने आए हैं, जो ये लोग हमें नहीं दे रहे। कहते हैं कि किसानों को देने के लिए ज़मीन नहीं है। लगातार ये लगभग 7 साल में 90 लाख मीटर ज़मीन को बेच चुके हैं। उसी को यहाँ पे सेटल कराने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वही हमारी करार है। मांग का तो कोई यहाँ पे औचित्य नहीं। देखिए, संवाद है। पहले दिन हमने 10 तारीख को धरना दिया, फिर हमारी संवाद की विंडो खुली। कल हमारी डीएम सर के अध्यक्षता कहिए या उसकी उपस्थिति कहिए, सीओ सर उसमें मौजूद थे। हर बार परेशानी ये है कि जो समझौता पत्र लागू होता है, धरना प्रदर्शन जब यहाँ पे शुरू हो चुका होता है, लोग इनके जाके सर के ऊपर बैठ जाते हैं, तब ये कहते हैं कि हम सारे काम आपके 15 दिन में एक्सरसाइज कर देंगे। पूर्ववत समझौता था। पहला हमने समझौता जो कराया वो हमने समयबद्ध समझौता कराया था कि 5% के प्लॉट, 10% के प्लॉट, आबादी का विनियमितीकरण और चक और क्लस्टर डाल के जहाँ भी इनको प्लॉट का आवंटन करना है वो सारे 6 महीना में 15 दिन से और 6 महीना का एक बीच में पूरा एक समयबद्ध था। लेकिन आज फिर कह रहे हैं कि हमें 15 दिन का समय दीजिए। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन सही नहीं है। ये लोग कहीं केवल जब प्रेशर यहाँ पे होता है, जब बात करते हैं, उसके बाद इनकी कलम में शाही खत्म हो जाती है, किसान यहाँ से खत्म हो जाते हैं। देखिए, समझौता लागू कराने की क्या वादत है और आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ये लोग कहीं ना ये संविधान को मान रहे हैं, ना किताबों को मान रहे हैं। कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं कि या तो हम लोग वहाँ जाके इनसे अंदर लड़ें, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, कोई यहाँ पे ऐसे धब्बे लगे खून के, या तो अधिकारियों के लगे या किसानों के लगे। सब जब सरकार जागृत हो, सरकार एक वेलफेयर स्टेट है और सरकार को भी यहाँ पर हर हफ्ते यहाँ पे लगभग मुख्यमंत्री, 15 दिन में प्रधानमंत्री भी आते हैं। एक्सपो मार्ट हमारा यहीं पे है। जब यहाँ पे हम चिल्ला रहे होते हैं तो हमारे मुद्दों का सेटल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कभी कभी परिस्थितियाँ, इंसिडेंट को एक्सीडेंट कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। हम रोजाना कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, इनको तालाबंदी करेंगे। ये रोजाना पुलिस हमें जाके छदम लाठीचार्ज तो कई बार हुआ है, कई बार हड्डियां भी टूटी हैं लोगों की। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये भट्टा पारसोल की स्थिति को पैदा करने पे लगे हैं, जहां डीएम लोगों ने हथियार उठाए। कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद को प्रेरित करते हैं। सरकार जब संवाद स्थापित ना करके और स्थापित मुद्दों पे लाभ न देना चाहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रायोजित कुछ ना कुछ हिंसा को करवाना चाहते हैं लोग। आश्वासन कल दिया कि वही मैंने अभी पूर्व की बाइट में बताया था कि भाई आपके मुद्दे जेन्युइन है। और तो और जो अधिकारियों को काम करना चाहिए कि भाई कौन सा कार्यालय देश, कौन सा पॉलिसी जो किसानों के ऊपर लागू होती है, इनको लाभ दिए जा सकते हैं, वो लोग हम खोजी पत्रकारिता करके किसान अपने उन कार्यालय आदेशों को और जो सरकार के आदेश है उनको लाके इनको दे रहा है। वही कि भाई आपकी बातें ठीक है, त्योहार का दिन है, इस देश में कम से कम 150 दिन त्योहार रहता है। इस उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में कम से कम 100 बार बड़े बड़े डेलीगेट, कभी प्रधानमंत्री आ रहे होते हैं, कभी राष्ट्रपति आ रहे होते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री आ रहे होते हैं, और कभी कभी ऑटो एक्सपो लगा होता है, कभी यहाँ पे एक्सपोजिशन मार्ट में जाके शिल्प हाट लगा होता है। भाई अगर आर्थिक राजधानी है, रोजाना गतिविधि रहेंगी, तो हमारे पास दिन कहाँ बचे हैं? 365 के 65 दिन तो इनकी कहीं या तो राजनीतिक लोगों के आने जाने में या त्योहारों में ही रहते हैं। कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा। देश बड़ा है, 150 करोड़ का आबादी है, कुछ ना कुछ इनपुट इनको मिलते रहते हैं। अब कह रहे कि त्योहार है, दीपावली आने वाली है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। भैया ये किसान तो आतंकवादी हमला नहीं करेंगे, वो आपका अफेयर है, आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देख रहे हैं। गलत। देखिए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, उतने दिन चलेगा जब तक ये हमारे कामों को सही रूप में नहीं करके ले आते। ठीक। और अपने लोगों से हम संवाद स्थापित करेंगे। बात करते हैं कि लोगों को जो यहाँ हमें कल बताया गया मीटिंग में, क्योंकि कल हम 100-200 आदमी आए थे, ज़्यादा संख्या में लोग नहीं थे। कल क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या कर